बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीए पोएट्री की पोएम द सोलिटरी रीपर की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसको राइट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में चंद बातें करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ को द पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। उसके लिए नेचर एक गाइड, रहनुमा, टीचर, एक दोस्त और नर्स की हैसियत रखती है। उसके बकौल बनीनो इंसान के लिए नेचर इंतहाई शफीक और मेहरबान है। वैसे भी देहात के पुरसकून और कुदरती माहौल में हम अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं, जबकि शहरों में शोर व गुल, बेहंगम ट्रैफिक का शोर होता है, भाग दौड़ लगी होती है। नेचर हमारी रूह को पाक करती है, हमारे दिल की सफाई करती है, हमें प्योरीफाई करती है। नेचर हमें कंपनी देती है जब हम तन्हा होते हैं। नेचर हमारी तीमारदारी करती है जब हम बीमार होते हैं। नेचर हमें तसल्ली देती है जब हम परेशान और अफसरदा होते हैं, और हमें अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाती है। कुदरत हमारी रहनुमाई करती है जब हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं। लहलहाते सरसब्ज़ खेत, रंग बरंगे फूलों के मनाजर और खुशबू, झरनों से गिरता पानी, दिलकश आबशारें, बुलंदो बाला दरख्त, वादियाँ, उड़ती हुई रंगीन तितलियाँ, रातों को चमकने वाले जुगनू और उनकी चमक, दिल मोह लेने वाले आसमान से बातें करने वाले फलकबोस पहाड़ और उनके मनाजर, झीलें, दरिया, समंदर, सितारों भरी नदियाँ, चाँद की चांदनी, फूलों की महक, टिमटमाते सितारों भरा आसमां, इन सब फिदरती मनाजर का विलियम वर्ड्सवर्थ दीवाना है। अपने मन की दुनिया में वर्ड्सवर्थ नेचर को सजाता है, उसकी प्रस्तश करता है। इसी वजह से उसे द पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। नेचर के बारे में उसका व्यू बड़ा ही रोमांटिक व्यू है। ये थी कुछ बातें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में। अब आप आते हैं हम द सोलिटरी रीपर की उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ। बिहोल्ड हर, उसे देखो तो, बिहोल्ड कहते हैं देखना, ज़रा उसे देखो तो। सिंगल इन द फील्ड, खेत में तन्हा। योन, योन कहते हैं ओवर देयर, वहाँ, ये ओल्ड यूज़ है। योन सोलिटरी हाईलैंड लैस, तन्हा पहाड़ी लड़की, कोहस्तानी लड़की। हाईलैंड कहते हैं पहाड़ों में रहने वाली कोहस्तानी लड़की को। लैस कहते हैं यंग मेडन, नौजवान दोशीज़ा, नौजवान लड़की। योन सोलिटरी हाईलैंड लैस, वो तन्हा पहाड़ी लड़की। रीपिंग, काट रही है, एंड सिंगिंग, और गा रही है। बाई हर सेल्फ, खुद, वो अकेली। एट अ टाइम, बेयक वक़्त, फसल को काट भी रही है और गा भी रही है। स्टॉप हियर, आप रुक जाएं, और जेंटली पास, या आसानी से गुजर जाएं। एलोन शी कट्स, वो तन्हा काटती भी है। एंड बाइंड्स द ग्रेन, और अनाज को गट्ठों में बांधती भी है। एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन, और एक दर्द भरा गीत गाती है। मेलनकोली कहते हैं सैड सॉन्ग, ग्लूमी, अफसुर्दा, दर्द भरा। ओ लिसन, ओ गौर से सुनो तो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, गहरी वादी, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसकी आवाज़ से लबरेज है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ड, किसी नाइटिंगेल ने, बुलबुल ने भी कभी ऐसा नहीं गाया। यानी बुलबुल एक गाने वाला परिंदा है और इसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। तो शायर कहता है कि नाइटिंगेल जो बुलबुल है बहुत सुरीला गाता है, उसने भी कभी ऐसा नहीं गाया। और नाइटिंगेल का गीत कैसा सुरीला होता है? मोर वेलकम नोट्स, उसके गीत बहुत ही सुरीले और दिलकश होते हैं। टू वेरी बैंड्स, वेरी कहते हैं टायर्ड, थके हुए, बैंड्स काफलों के लिए। यानी उसके नाइटिंगेल के गीत जो हैं वो उसकी आवाज़ थके हुए काफलों के लिए बहुत ही दिलकश गीत होते हैं, बहुत ही सुरीले गीत होते हैं। नाइटिंगेल के गीत, नाइटिंगेल की आवाज़ सुनकर थके हुए काफलों को बहुत राहत मिलती है। ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफरों के। इन सम शेडी हॉन्ड, किसी सायादार जगह पर। एमंग अरेबियन सेंट्स, अरब के सहराओं में। यानी अरब के सहराओं में किसी सायादार जगह पर बैठे हुए मुसाफिर
थके हुए काफ़िले, मुसाफिरों के थके हुए काफ़िलों को जो नाइटिंगेल के गीत हैं वो बहुत ही सुरीले लगते हैं, बहुत ही मीठे लगते हैं, और उन मुसाफिरों को, थके हुए मुसाफिरों को बुलबुल के गीत सुनकर बहुत राहत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन शायर कहता है कि बुलबुल के गीत भी इतने सुरीले नहीं होंगे जितने वो दोशीज़ा के हैं, मेडन के हैं, रीपिंग गर्ल के हैं। आवाज़ सो थ्रिलिंग, इतनी दिलकश एक्साइटिंग आवाज़ नेवर वाज हर्ड, कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम, मौसम बहार में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल से भी, यानी कोयल भी एक गाने वाला परिंदा है और ये मौसम बहार में गाता है। तो कहता है, शायर कहता है कि जो कुकू कोयल परिंदा है ना, उसकी भी मौसम बहार में इतनी एक्साइटिंग आवाज़ नहीं है जितनी मेडन की है, रिपिंग गर्ल की है। ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सीज, समंदरों की खामोशियों को तोड़ने वाली, यानी जो कुकू की आवाज़ है तो वो समंदरों की खामोशियों को भी तोड़ देती है। वहाँ पे इतना सुकूत होता है कि कोयल जब बोलती है तो वो खामोशी ख़त्म हो जाती है। एमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स के दूर दराज जजीरों के दरमियान, ये स्कॉटलैंड में जजीरे होते हैं, उनको हेब्राइड्स कहते हैं। तो शायर कहता है कि वो दूर दराज जो हेब्राइड्स के जजीरे हैं उनमें बहुत खामोशी होती है, समंदरों में बहुत खामोशी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब कुकू कोयल बोलती है तो उनकी खामोशी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस कोयल की आवाज़ में भी वो एक्साइटमेंट, वो जोशो खरोश नहीं था जो वो मेडन की आवाज़ में था। विल नो वन टेल मी, कोई नहीं बताएगा, व्हाट शी सिंग्स, वो क्या गाती है। तो यहाँ पे शायर कहता है कि मैं उसके गीत की, उसके अल्फाज जो बोल रही थी उसके मीनिंग को मैं नहीं समझ सका। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, और ना ही मुझे कोई बता पाएगा, ना ही मुझे किसी ने बताया कि वो क्या गाती है। Perhaps द प्लेंटिव नंबर फ्लो, शायद कोई दर्द भरे गीत वो अलापती है। फ्लो अलापना, प्लेंटिव दर्द भरे। अब उसकी जो टोन है, लय है, उससे वो शायर गैस करता है कि ये कोई दर्द भरा गीत होगा। वैसे वो उस लैंग्वेज से, वो कोस्तानी लैंग्वेज से अनअवेयर है। Perhaps द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई दर्द भरे गीत अलापती है। फॉर ओल्ड, कुछ पुरानी, अनहैप्पी, नाखुश, फॉर ऑफ थिंग्स, पुरानी यादों के बारे में। फॉर ओल्ड, पुरानी, अनहैप्पी, नाखुश, फॉर ऑफ थिंग, दूर दराज, पुरानी यादों के बारे में। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और एक लंबा अरसा पहले गुजर जाने वाली जंगों के बारे में। शायर कहता है, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि शायद वो किसी लंबा अरसा पहले गुजर जाने वाली जंगों के बारे में कोई वो गीत गा रही है, या कोई पुरानी यादों का, नखुश पुरानी, और इज इट मोर हम्बल, या कोई सादा सी कोई बात है, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, रोज़मर्रा का कोई आम जाना पहचाना मामला या काम है, कोई बात है जिसके बारे में वो गा रही है। सम नेचुरल सारो, कोई कुदरती गम, फितरती गम, लॉस और पेन, किसी चीज़ के खो जाने का या दर्द का, दैट हैज़ बीन, जो रहा हो, एंड मे बी अगेन, और दोबारा भी हो सकता हो। यानी वो गैस करता है कि ये कोई किसी चीज़ के खो जाने का कोई दुख या गम उसके बारे में है जो दोबारा भी हो सकता है, और वो उसको अलाप रही है दर्द भरे अंदाज में। वट एवर द सीम, मौजू चाहे कुछ भी हो, द मेडन सैंग, जो दोशीज़ा गाती थी, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और यूं लगता था कि उसके गीत का कोई एंड नहीं है, इख्तिताम नहीं है, कि वो गाती ही रहेगी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको उसके काम में गाते हुए देखा। इट मीन्स कि वो अपना काम भी करती जा रही थी और गाती भी जा रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो दरांती के ऊपर झुकी हुई थी और साथ गा रही थी। आई लिसन्ड, मैंने गौर से सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, साकत खड़ा रहा। एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और फिर जो ही मैं बाद में पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मेरे दिल में अभी तक उसकी मौसीकी की लय जो है ना, वो अभी तक मेरे दिल में है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और एक लंबा अरसा तक इस जैसी मैं दोबारा आवाज़ नहीं सुन पाया। तो शायर कहता है कि वो अपना काम भी करती जा रही थी और गीत भी गाती जा रही थी,
लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह थी कि मुझे उसकी ज़बान के बारे में, लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसकी जो लय थी, उसकी टोन थी, उससे मैं अंदाज़ा लगाया कि वो कोई दर्द भरा गीत है, किसी जंग के बारे में है, या रोज़मर्रा के किसी काम के बारे में है, या दूर दराज की कोई पुरानी यादों के बारे में है। लेकिन वो काम भी करती जा रही थी और गाती भी जा रही थी। तन्हा वो खेत में लड़की थी और उसका मंज़र ही बहुत दिलकश था कि मैं उस मंज़र को बुला नहीं पाया। चाहे आप उसके पास खड़े हो कि उसको गौर से सुने, वो अनअटेंटिव, लापरवाह, केयरलेसली अपने काम में मसरूफ़ है। वो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही, बस अपने काम में मसरूफ़ है। या खड़े रहें या गुजर जाएं। तो शायर कहता है मैं कुछ देर खड़ा सुनता रहा, उसके बाद फिर मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। लेकिन वहाँ से जाने के बाद भी वो गीत, वो लय, वो सुर, वो अभी तक मेरे दिल में, जहन में वो छुपा हुआ है। मैं अभी तक उसकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, महजूज़ हो रहा हूँ उसके उस गीत से, उसकी उस टोन से, उसके उस अंदाज से। तो इसी तरह की एक और पोएम डैफोडिल्स शायर ने लिखी है। वो भी कहता है कि जब मैं इस तरह वो एक नदी के किनारे मैंने डैफोडिल्स उगे हुए देखे और वो हवा में किस तरह वो मूव कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे थे। तो शायर कहता है वो सीन भी मेरे जहन में नक्श हो गया। और जब कभी मैं तन्हा होता हूँ, ग्लूमी सैड मूड में होता हूँ, तो ये मनाज़र मेरे जहन में आते हैं और मैं अपने आप को बहुत लुत्फ़अंदोज़ महसूस करता हूँ और मेरे दिल को बहुत राहत और सुकून महसूस होता है। तो इन दी एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।